तो बोल मेरे लाल, कुछ तो बोल बेटा, कुछ तो बोल मेरे लाल। क्या किया बार डाला मेरे लाल को बेटा, क्या किया बार डाला मेरे लाल को। बाप तुम हो नहीं हो कसाई पिया, रात दिन में तड़पती औलाद को, रात दिन में तड़पती औलाद को, मारने में न तड़पा है तेरा जिया। कुछ बोल मेरे लाल, कुछ तो बोल बेटा। बलबीर सिंह, तेरे क्रोध और तेरे अहंकार ने तुझे इतना पागल कर दिया कि तूने जिसे महाराज का बेटा समझकर मार दिया। ये हमारा सगा बेटा, हमारा अपना खून है। पागल हो गई है जो ऐसी बात बोल रही है। ये मेरा बेटा नहीं है, ये महाराज का बेटा है, सम्राट का बेटा। हाँ बलबीर सिंह, तू ठीक कहता है। अरे तेरी नजर में ये महाराज का बेटा हो सकता है, लेकिन तुझे शायद एक राज के बारे में नहीं मालूम, जिस राज को मैंने अपने सीने में सिर्फ ये सोच कर दफन कर लिया कि शायद अपने बेटे के साथ मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूंगी। बलबीर सिंह, अरे तूने तो महाराज का बेटा लाकर मेरी गोद में डाल दिया और मेरी नजरों के सामने से, मेरी नजरों के सामने से मेरे बेटे को लेकर चला गया। अरे तूने क्या सोचा बलबीर सिंह कि एक माँ की ममता, एक माँ की ममता इतनी कठोर हो सकती है कि अपनी औलाद की भी नहीं मां रह सके। बलबीर सिंह, जिस तरह से तूने महाराज का बेटा लाकर मेरी गोद में डाल दिया, ठीक इसी तरह एक दिन मैं भी पहुंच गई राज दरबार, और मौका पाते ही मैंने अपने बेटे को बदल लिया। और मैंने उसी वक्त ये सोच लिया कि इस राज को तुझसे हमेशा हमेशा के लिए छुपा कर रखूंगी, सिर्फ इसलिए कि महाराज का बेटा ही बनकर सही, लेकिन मेरा बेटा तेरा जिगर का टुकड़ा कम से कम मेरे साथ तो रहेगा। लेकिन आज तूने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। बलबीर सिंह, तू बाप नहीं, अरे तू जल्लाद है, जल्लाद। तो एक बाप के हाथ बेटे को मरवा डाला। अरे कैसी माँ है जो आज तक इतने बड़े राज को छुपा रखा और मेरे हाथों से अनहोनी हो गई। और हम जाती तेरी वजह से मैं अपने बेटे को मार दिया हूं, तो भी नहीं बचेगी, जब मेरा बेटा नहीं है तो तेरी क्या आवश्यकता है।
अपने बेटे को मार दिया, अपनी पत्नी को मार दिया। युवराज तू भी नहीं बचेगा, महाराज तू भी नहीं बचेगा। जब मैं खुश नहीं हूं तो इस राज्य में कोई खुश नहीं रहेगा। खून के आंसू न रुला दिया तो मैं भी अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। भैया कितना घना जंगल है। अरे जंगल तो है, ठीक है। हाँ भैया। पता नहीं किस मनहूस का मुंह देख के निकले हैं। हाँ अरे कौन शिकारे नहीं मिल रहे। हाँ भी हरी, ये तो- काफी दूर निकल आए थे, हाँ लेकिन शिकार हाथ ना आया। शिकार का वही नील गाय की 3 पहुड़ी है। हट! एक काम करो, हाँ शिकार मिले या ना मिले, ना मिलेगी। समय से वापस लौटना है, हाँ भैया वरना फिर कभी दोबारा मौका पड़ा तो पिताजी इजाजत नहीं देंगे। इजाजत नहीं। समझ गए? आओ। हाँ चलो। बिहारी, हाँ भैया। अरे ये तो मेरी मामी है और ये उनका बेटा प्रकाश। प्रकाश भैया है। लेकिन इस जंगल में हाँ और इस हालत में लहू लुहान। आंखें खोल मेरे भाई, आंखें खोल और देख मुझे। मैं अमर। हे प्रकाश, हाँ 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 मेरे भाई, मैं अमर। प्रकाश भैया अमर। हाँ मेरे भाई, भैया अमर, भैया अमर। नहीं मेरे भाई नहीं, ये सब हम क्या देख रहे हैं प्रकाश? ये सब कैसे हुआ मेरे भाई? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो कि इस वक्त तुम यहाँ पर आ गए मेरे भाई। शायद भगवान ने मुझे इतनी देर तक जिंदा रखा ताकि हम ये खबर तुम्हें पहुंचा सके मेरे भाई। हाँ प्रकाश, हाँ हाँ, नहीं आंखें मत बंद करना मेरे भाई। हाँ मेरे भाई, ये जो हमारी हालत देख रहे हो, ये हमारी हालत करने वाला और कोई नहीं, ये सिर्फ मेरा बाप है मेरे भाई, मेरा बाप है। हे भगवान, एक बाप इतना जालिम हो जाएगा? लेकिन प्रकाश मेरे भाई, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरे भाई, आज की 18 साल पहले की कहानी है। 18 साल पहले? हाँ मेरे भाई, हम दोनों भाई ने एक ही दिन जन्म लिए थे। मेरे भाई, हम दोनों भाई एक ही दिन जन्म लिए थे, लेकिन जब आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से कहा कि जाकर मेरे बेटे को मेरे समक्ष लेकर आओ, आज हम अपने बेटे को अपनी नजरों से देखना चाहता हूं। मेरा बाप तुम्हें लाने के लिए तो गया,
लेकिन रास्ते में वो महाराज के पास ना जाकर मेरी माँ के पास पहुंचा। मेरी माँ की गोद में तुम्हें डाल दिया मेरे भाई, और मुझे उठाकर आपके पिताजी के गोद में डाल दिया। हे भगवान, मेरे भाई, लेकिन मेरी माँ की ममता अपनी ममता को रोक ना सकी। वो ठीक उसी तरह तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दिया और मुझे अपने पास लेकर आई। मेरा बाप इस तारागढ़ के राज रियासत के लिए, यहाँ का सम्राट बनने के लिए उसने मुझे, तुम्हें समझकर मुझे मार डाला मेरे भाई। जब मेरी माँ ने ये राज उससे बतलाया कि ये महाराज का बेटा नहीं है, अपना खून है, तो क्रोध से एकदम बावला हो गया। मेरी नजरों के समक्ष मेरी माँ को मिटा दिया। मैं कुछ नहीं कर सका मेरे भाई। मेरे भाई, हम दोनों मामा फूफू के बेटे हैं। आप मेरी बुआ के बेटे हैं, मैं आपके मामा का बेटा हूँ। बेशक एक कोख से जन्म नहीं लिए, लेकिन हम दोनों भाई भाई हैं। मेरे भाई, मेरा बाप तुम्हें मारने के लिए राजमहल की तरफ गया कि अपनी जान बचाकर तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ मेरे भाई। नहीं, मेरा बाप तुम्हें जिंदा नहीं हे भगवान, इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा षड्यंत्र करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना मामा। आज एक बाप इतना निर्दयी हो गया कि अपने ही हाथों अपने बेटे को मौत के घाट उतारा। लेकिन मेरे भाई प्रकाश, ये तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे भाई, व्यर्थ नहीं जाएगा। बिहारी, हे भगवान, इतना बड़ा राज कोई नहीं जानता तारागढ़ में, कोई नहीं जानता तारागढ़ में कि बलबीर सिंह ने हमारे साथ क्या किया। ताज और तख्त की हवस में उसने अपने बेटे को मेरी मां की गोद में छोड़ दिया और मुझे ले जाकर अपनी पत्नी की गोद में ढाल दिया, इस लालच में कि एक दिन उसका बेटा इस तारागढ़ का राजा बनेगा। लेकिन मां की ममता कहां मानती है बिहारी। मां ने वही किया जो मां को करना चाहिए। ले आई अपना बेटा और छोड़ आई मुझे अपनी मां की गोद में। और आज वही लालच, आज वही रंजिश
हाँ। आज वही प्रतिशोध एक बाप को बेटे का हत्यारा बना दिया। बना दिया भैया। मरते मरते प्रकाश ने बताया कि मेरे बाप के सर पे खून सवार है और वो यहाँ से सीधे राजमहल की तरफ गया है और मैं अपनी जान बचाकर कहीं भाग जाऊं, क्योंकि अगर मैं अगर इस तारागढ़ में रहा तो मौत के घाट उतार दिया जाऊंगा। हाँ भैया। लेकिन समझ में नहीं आता कि अब मैं कहां जाऊं। तुम एक काम करो, हाँ तुम यहां से सीधा तारागढ़ पहुंचो जी। और अगर पिताजी मेरे बारे में पूछे हाँ तो कह देना कि अमर शिकार के चक्कर में आगे निकल गए ठीक। और हमें वापस कर दिए। ठीक है भैया। जाओ। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। हाँ एक वादा करो बिहारी बोलिए भैया। कि तुमने जो कुछ भी देखा, हाँ जो कुछ भी सुना, भैया। खबरदार तारागढ़ में किसी से बताना नहीं। जी भैया। ठीक है भैया, वादा है ये राज में किसी से जाहिर नहीं करूंगा। मेरे भाई प्रकाश, मैं कसम खाता हूं, पर मारम मुहे भाई, मैं कसम खाता हूं प्रकाश, आज ये मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक तेरा और तेरी मां का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बलवीर, खत्म हो गया, खत्म हो गया जो रिश्ता तेरे और मेरे बीच में था। आज के बाद तू अमर का जानी दुश्मन है। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, लौट के अपने तारागढ़ जाऊंगा। अब बीहड़ की तरफ जाऊंगा, बीहड़ की तरफ, और बनूंगा डकैत और नाम रखूंगा डाकू मोहर सिंह। डाकू मोहर सिंह, डाकू मोहर सिंह बनकर हरामजादे बलवीर सिंह, अगर तेरी सच्चाई से पर्दा ना उठाया, अगर मैंने प्रकाश और अपनी मामी का बदला ना चुकाया, तो मेरा नाम अमर नहीं। जय भवानी।